विद्यार्थियों, जीव विज्ञान विषय का आज का जो टॉपिक है ओव्यूल की संरचना, यह कक्षा 10वीं, 11वीं और 12वीं तीनों ही कक्षा के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में शामिल है। ओव्यूल की संरचना कैसी होती है, ये कहाँ पाया जाता है, इसकी संरचना का डिटेल अध्ययन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। आपके सामने जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें एक कार्पल की संरचना दिख रही है। कार्पल फीमेल भाग गायनोशियम की इकाई होती है। कार्पल 3 भागों का बना होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी फूला हुआ भाग होता है, इसी से फीमेल गेमिटोफाइट या मेगास्पोर या ओव्यूल जुड़ा हुआ रहता है। ये ओव्यूल ओवरी की भित्ति से एक गोलाकार रचना प्लेसेंटा द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। बीजांड का जो मुख्य भाग है वो भ्रूण कोश कहलाता है। ये भ्रूण कोश प्लेसेंटा द्वारा एक बीजांड व्रंत द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, ये दिख रहा है। इस बीजांड व्रंत को हम फ्यूनिकुलस भी कहते हैं। ये फ्यूनिकुलस एक गोलाकार उभरी हुई रचना हाइलम द्वारा फ्यूनिकुलस और भ्रूणकोश दोनों को आपस में जोड़ता है। हाइलम के ऊपर का भाग गोलाकार हो जाता है। इस गोलाकार उभरे भाग को हम रेफी कहते हैं। भ्रूणकोश के भीतर का भाग न्यूसेलस कहलाता है, जो पेरेन्काइमा कोशिकाओं का बना हुआ होता है। रेफी के नीचे की ओर का सिरा चैलेजल सिरा कहलाता है। इस चैलेजल सिरे से ही आवरणों का विकास होता है। भ्रूणकोश के चारों ओर 1 या 2 आवरण पाए जाते हैं, जो चैलेजल सिरे की ओर स्वतंत्र रहते हैं, और चैलेजल सिरे के अपोजिट सिरा जो माइक्रोपाइलर सिरा कहलाता है, इधर जुड़े रहते हैं और एक छोटी रचना माइक्रोपाइल का निर्माण करते हैं। इस माइक्रोपाइल के द्वारा ही परागनलिका फर्टिलाइजेशन के समय भ्रूणकोश में प्रवेश करती है और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस संपन्न होती है। भ्रूणकोश के अंदर 2 सिरे बन जाते हैं। ऊपरी सिरा चैलेजल सिरा और निचला सिरा माइक्रोपाइलर सिरा कहलाता है। चैलेजल सिरे पर 3 कोशिकाएं होती है, जिन्हें एंटीपोडल सेल कहते हैं, जबकि माइक्रोपाइलर सिरे पर 3 कोशिकाएं होती है, जिन्हें एग एपरेटस कहा जाता है, जिसके मध्य की कोशिका एग तथा आसपास की 2 कोशिकाएं सिनर्जिड कहलाती है। बीच में हमें 2 पोलर न्यूक्लियाई ध्रुवी केंद्रक दिखाई दे रहे हैं। ये भ्रूणकोश के परिपक्व होने तक और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होने तक आपस में फ्यूज हो जाते हैं। ये है बीजांड की संरचना। इस बीजांड की संरचना की संक्षिप्त में समरी आपके सामने लिखी हुई है। संक्षिप्त में एक बार और, बीजांड को मेगास्पोरेंजियम भी कहा जाता है। प्रत्येक बीजांड ओवरी की भित्ति से प्लेसेंटा द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। बीजांड व्रंत द्वारा हाइलम की सहायता से
बीजांड से जुड़ा हुआ रहता है। ओव्यूल का मुख्य भाग पेरेन्काइमा कोशिकाओं का बना होता है, जिसे न्यूसेलस कहते हैं। न्यूसेलस के बाहर की ओर 1 या 2 आवरण पाए जाते हैं। जिस सिरे से आवरणों का विकास होता है उसे चैलेजल सिरा कहते हैं और इसके अपोजिट वाला सिरा माइक्रोपाइलर सिरा कहलाता है। माइक्रोपाइलर सिरे पर जहाँ आवरण आपस में जुड़ते नहीं हैं वहाँ एक छिद्र बन जाता है जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं। यहीं से परागनलिका भ्रूणकोश के अंदर प्रवेश करती है। बीजांड के अंदर भ्रूणकोश में कुल 8 कोशिकाएं होती है। 3 कोशिकाएं चैलेजल सिरे पर होती है, 3 कोशिकाएं माइक्रोपाइलर सिरे पर होती है और मध्य में 2 ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं। चैलेजल सिरे की कोशिकाएं एंटीपोडल सेल, माइक्रोपाइलर सिरे की कोशिकाएं एग एपरेटस कहलाती है और दोनों ध्रुवीय केंद्रक फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होने तक आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं। माइक्रोपाइल के द्वारा ही परागनलिका भ्रूणकोश में प्रवेश करती है।